वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका शाहीन एकेडमी मधुबनी के इस शो में हम पढ़ेंगे वीवीआई एमसीक्यू जो हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो हैं, जो इस साल 2025 एग्जाम में क्लास 10th में आने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। इसके पहले की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। पूरी प्लेलिस्ट है, हर चीज अलग अलग जगह आपको मिल जाएगी बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से। तो पहला सवाल आपके सामने, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? झारखंड, महाराष्ट्र, असम या पश्चिम बंगाल? कमेंट कीजिए ABCD, झारखंड, महाराष्ट्र, असम या पश्चिम बंगाल। सही जवाब आपके सामने ये रहा, असम। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? असम, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? असम, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? बताइए, कहां सबसे अधिक उत्पादन होता है? जवाब आपके सामने, कमेंट भी किया कीजिए। कर्नाटक। अगला सवाल, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र, जहां मराठी बोली जाती है, किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? धान, कपास, कहवा या जूट? धान समझता है ना, चावल। कमेंट कीजिए ABC या D। सही जवाब आपके सामने, कपास यानी कॉटन, रुई। अगला सवाल, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? किस राज्य में मूंगफली सबसे अधिक उगाई जाती है? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटका? जवाब दीजिए, ABC या D। कमेंट कीजिए ABC या D। सही जवाब आपके सामने ये रहा, गुजरात में मूंगफली सबसे अधिक उगाई जाती है। मूंगफली की सर्वाधिक उपज गुजरात में होती है। अगला सवाल ये रहा, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? कृषि कार्य यानी खेती बाड़ी के कामों में भारत की कुल आबादी का कितना हिस्सा है? 1/3, 2/3, 1/4 या 1/5? कमेंट कीजिए, A 1/3, B 2/3, C 1/4 या D 1/5? सही जवाब आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2/3, यानी प्रति 3 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति खेती बाड़ी के कामों में लगे हुए हैं। अगला सवाल, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? पामलू, पोड़ू, कुरुवा, कुमारी? जवाब दीजिए, ऑप्शन टाइप कीजिए। ऑप्शन A पामलू, अगर B है तो पोड़ू, और अगर कुरुवा है तो C टाइप करें, और कुमारी है तो D। ये रहा सही जवाब आपके सामने, कुरुवा। अपने आप को टेस्ट करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अच्छे मजेदार तरीके से पढ़ने की शुरुआत करें। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? बोई गई भूमि का मतलब है कि कितनी भूमि में खेती होती है। खाली भूमि तो बहुत है, लेकिन कितनी भूमि में, कितनी जमीन में खेती बाड़ी की जाती है? हेक्टेयर में 5 करोड़, 14 लाख, 14 करोड़ या 25 करोड़? आंसर टाइप कीजिए। 5 करोड़ है तो A, 14 लाख हेक्टेयर है तो B, 14 करोड़ हेक्टेयर है तो C, और अगर 25 करोड़ हेक्टेयर है तो D। टाइप योर आंसर नाउ। सही जवाब आपकी स्क्रीन पर यह रहा, 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फसल उगाई जाती है हमारे प्यारे देश भारत में। अगला सवाल, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है?
कृषित भूमि दरअसल है वो। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है, यानी पंजाब की जो भूमि है, पंजाब जो राज्य है, उसमें जितनी जमीन है जिस पर खेती की जाती है, कृषि की जाती है, वो वहां की जमीन का कितने प्रतिशत है? 33, 84, 48 या 14? अपना आंसर टाइप कीजिए। 33 है तो ए, 84 है तो बी, 48 है तो सी और 14 यानी कि 14% है तो डी। टाइप कर लिया आपने? ये रहा सही जवाब 84%। 84% यानी कि जितनी भूमि है पंजाब में, उसकी सर्वाधिक जगहों पर खेती की जाती है। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? देखिए, खरीफ कब होती है उसको ध्यान रखिएगा। गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में खरीफ होती है, और जब बरसात और गर्मी चली जाती है तब जो आता है उसे रबी कहते हैं। क्या कहते हैं? रबी। तो कौन खरीफ नहीं है, इसका मतलब इसमें रबी कौन है? सिंपल। या 3 फसल एक समय की होगी इसमें, और एक फसल ऐसी होगी जो किसी और समय की होगी, वही इसका जवाब है। अगर आपका जवाब है ए यानी धान, अगर गेहूं तो बी, मूंगफली तो सी, और कपास है तो डी। टाइप योर आंसर नाउ। द रियल आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। गेहूं, गेहूं गर्मी और बरसात समाप्त होने के बाद होता है, इसीलिए इसे रबी भी कहते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? जस्ट उसका अपोजिट सवाल है। रबी की फसल नहीं है यानी खरीफ की फसल है। गेहूं, चना, मकई या सरसों? टाइप कीजिए अपना आंसर। अपना आंसर टाइप कीजिए। गेहूं, चना, मकई या सरसों? ए है गेहूं, बी है चना, सी है मकई और डी है सरसों। सही जवाब आपके सामने, मकई। अगला सवाल, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? कौन नहीं है? धान की एक फसल इनमें से कौन नहीं है? अमन, सुमन, औस, बोरो। धान की जो फसल है उसके नाम होते हैं अलग अलग, आप जानते हैं, है ना। अगर बिहार के ही रहने वाले होंगे आप, और अगर कहीं से भी आपका गांव घर से कोई नाता होगा तो आप जरूर जानते होंगे नाम। इसमें एक नाम ऐसा है जिस नाम का धान नहीं होता, बाकी के होते हैं। अमन है तो ए, सुमन है तो बी, औस है तो सी और बोरो है तो डी। असल जवाब आपके सामने, सुमन। सोनम होता है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है? सोनम, सुमन नहीं होता। अगला सवाल, अगला सवाल, इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? निर्वाहन समझिएगा कि ऐसी उपज, ऐसी फसल जिसको खाना आवश्यक है, जिसको खाकर जिया जाता है, निर्वाहन किया जाता है। ठीक है। अब देखिएगा, 3 फसल एक टाइप की होगी और एक उससे जरा हटी हुई मिलेगी आपको। बस जो हटी हुई मिले वही इसका जवाब होगा। हिंट हमने आपको दे दिया है। अगर धान है तो ए, गेहूं है तो बी, गन्ना है तो सी और ज्वार बाजरा है तो डी। टाइप कीजिए अपना आंसर। टाइप योर आंसर प्लीज। सही जवाब ये रहा, गन्ना। गन्ना को खाना जरूरी नहीं है। ज्वार बाजरा की रोटी खाई जाती है, गेहूं की रोटी खाई जाती है, धान से चावल निकाल कर खाया जाता है, लेकिन गन्ने से निकाल कर पकाया नहीं जाता। इससे गुड़ बनता है, इससे चीनी बनती है और भी कई चीजें बनती हैं, लेकिन निर्वाहन के लिए यह आवश्यक नहीं है। अगला सवाल, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? कौन सा प्रदेश है जहां नारियल बहुत होता है? हमारे बिहार में तो नारियल अधिक नहीं होता है, न के बराबर होता है, इसलिए महंगा भी बिकता है। लेकिन कोई प्रदेश ऐसा है जहां नारियल बहुत होता है? केरल है तो ए, कर्नाटक है तो बी, उड़ीसा है तो सी और असम है तो डी। अपना आंसर टाइप कीजिए। चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गणित पढ़ना है गणित पढ़िए, हिंदी पढ़िए, उर्दू पढ़िए, साइंस पढ़िए, एसएसटी पढ़िए और अलग अलग ढंग से पढ़िए। लाइव भी पढ़िए, एमसीक्यू के टाइप पर भी पढ़िए और विश्लेषण भी पढ़िए। एग्जाम के दिनों में याद रखिएगा, जब परीक्षा के दिन आएंगे तो रात में 2 घंटे का लाइव और सुबह में 3 घंटे का लाइव पूरे एमसीक्यू का हुआ करेगा, जो बहुत ही वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव हुआ करेंगे। ये रहा जवाब आपके सामने। केरल को भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है। अगला सवाल ये रहा, पंजाब
किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है, यानी कि पंजाब में सबसे अधिक फसल कौन सी होती है। पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है, यानी पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है। अगर आपका जवाब है बाजरा, टाइप करें ए, धान है तो बी, चाय है तो सी और गेहूं है तो डी। टाइप योर आंसर। पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है। बाजरा ए, धान बी, चाय सी और गेहूं डी। सही जवाब ये रहा, गेहूं का सर्व प्रमुख उत्पादक है। अगला सवाल, इनमें कौन दलहन की फसल नहीं है। सवाल को समझ लीजिएगा हिंदी को, तो उत्तर देना आपके लिए आसान हो जाएगा। दलहन की फसल नहीं है। दलहन यानी दाल, तिलहन यानी जिनसे तेल निकलता है, और दलहन यानी दाल। अब आप बताइए इसमें कौन दाल की फसल नहीं है। अब तो बहुत इजी हो गया आपके लिए, है ना। चलिए, अगर चना है तो ए, अरहर है तो बी, बाजरा है तो सी और मसूर है तो डी। इसमें 3 दाल है, एक दाल नहीं है, उसी को बीच से निकाल दीजिए पकड़ के। सही जवाब आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल सही जवाब है ना, आपने यही जवाब दिया है ना, वेरी गुड। जवाब टाइप क्या कीजिए। चाय किस प्रकार की कृषि फसल है। चाय किस प्रकार की कृषि फसल है। रोपण है, निर्वाहन है, दुग्ध है या रबी है। सबको अलग अलग समझ लीजिए। निर्वाहन जिसको खाना आवश्यक है, जिसे हम अनाज कहते हैं। दुग्ध जिससे दूध का कोई हिसाब किताब बनता हो। रबी आप जानते हैं गर्मी के समाप्त होने के बाद बंद होती है, बरसात के समाप्त होने के बाद होती है, जिसमें दलहन भी होता है, तिलहन भी होता है, गेहूं भी होता है ना। और रोपण है ना, इसको रोकड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोकड़। रोकड़ चाय किस प्रकार की फसल है, टाइप कर लिया आपने, ये रहा सही जवाब, रोपण। इसको रोकड़ भी कहा जाता है। क्या क्या, रोकड़ यानी नगदी फसल। क्या कहा जाता है, नगदी फसल, यानी कि जिसको बेच करके आप पैसा कमाते हैं। जिसको बेच करके आप, वैसे तो गेहूं बेच करके भी पैसा कमाते हैं, धान बेच करके भी पैसा कमाते हैं, लेकिन ये निर्वाहन में आता है। इसको आप अपने लिए स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन चाय पत्ती को कितना स्टोर करके आप रखेंगे। अगला सवाल ये रहा, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं। हर फसल की प्रकार होती है, मैंने भी आपको बताया। जैसे चावल की प्रकार थी, सोनम होता है, और भी कई किस्म के चावल होते हैं, धान होते हैं। तो उसी तरह गन्ने की भी कई प्रकार हैं, तंबाकू भी कई प्रकार का होता है, गेहूं भी होता है, कहवा भी होता है। तो अरेबिका और रोबस्टा ये किस फसल के प्रकार हैं। गन्ना, तंबाकू, कहवा या गेहूं। टाइप कीजिए अपना आंसर। गन्ना है तो ए, तंबाकू है तो बी, कहवा है तो सी और गेहूं है तो डी। ये रहा सही जवाब आपकी स्क्रीन पर, कहवा। कहवा भारत में कम प्रयोग किया जाता है। हम लोग भारतीय जो हैं वो कहवा का इस्तेमाल कम करते हैं, चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। लेकिन भारत का मतलब है एशिया को अगर छोड़ दें, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह को अगर आप छोड़ दें, और अन्य देशों में अगर हम चले जाएं, तो वहाँ चाय का प्रयोग वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं कम करते हैं। हालांकि हम एशियन लोग जब जाते हैं वहाँ तो फिर चाय ही पीते हैं, लेकिन जो वहाँ के प्रॉपर रहने वाले लोग हैं वो कहवे का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। अगला सवाल, असम में चाय के कितने बागान हैं। बागान छोटा मोटा खेत नहीं कहा गया कि अगर कोई आदमी 1 एकड़ में करता हो, 2 एकड़ में करता हो, उसका कोई मतलब नहीं है। बागान यानी 50 एकड़, 100 एकड़, 70 एकड़ में जो लोग करते हैं। ऐसे कितने बागान हैं असम में चाय के, 300, 350, 750 या 700। गेम की तरह खेलिए और याद करते चले जाइए। 300 है तो ए, 350 है तो बी, 750 है तो सी और 700 है तो डी। क्या कहते हैं आप, टाइप कर लिया आपने आंसर, कर लीजिए जल्दी से। और सही जवाब रहा ये 750। ये सवाल आपके सामने फिर से एक बार, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है। यानी कि आंध्र प्रदेश में कौन सी फसल सबसे अधिक होती है। आंध्र प्रदेश का डिवाइड भी हो गया, आप जानते हैं। आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से को हटा करके अब तेलंगाना कहा जाता है ना, तेलंगाना कहा जाता है। आंध्र प्रदेश से ही कुछ जो हिस्सा था उसको साइड किया गया। जैसे कि बिहार है, बिहार का विभाजन हुआ तो झारखंड बना। आप जानते हैं मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो छत्तीसगढ़ बना। उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ तो उत्तराखंड बना। इन सब चीज़ों को भी याद रखिए, एमसीक्यू में ये भी पूछा जाता है ना। उत्तर प्रदेश का विभाजन करके कौन सा राज्य बना,
उत्तराखंड बना। मध्य प्रदेश का विभाजन करके कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़ बना। बिहार का विभाजन करके कौन सा राज्य बना? झारखंड बना। उसी तरह आंध्र प्रदेश का भी विभाजन करके क्या बना? तेलंगाना बना। सवाल आपके सामने में, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणीय है? अगर तिल है तो ए, तंबाकू है तो बी, सरसों है तो सी और नारियल है तो डी। टाइप कर लिया आपने अपना आंसर। वेरी गुड, ये रहा सही जवाब, तंबाकू। क्या आंसर आएगा? तंबाकू। वेरी गुड। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और इस सेशन का ये आखिरी सवाल। मिलेंगे इसके बाद अगले सेशन में। इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? सिल्क जानते हैं ना, रेशम, 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 रेशम। और रेशम किससे निकलता है आप जानते हैं ना? एक कीड़ा होता है, कीड़ा, उसके चारों तरफ में तार जैसा लपेटा होता है, उसी को निकाला जाता है, उसी को रेशम कहते हैं। मलबरी, मूंगा, केसर या ईरी? मलबरी, मूंगा, केसर या ईरी? अगर मलबरी है तो ए, मूंगा है तो बी, केसर है तो सी और ईरी है तो डी। सही जवाब रहा आपके सामने ये केसर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।